सो गाइज इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कैट 2022 के एनालिसिस जो कि हम 2023 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर हमें पता लग जाएगी कैसा पैटर्न था प्रीवियस ईयर का। इस साल वीआरसी के अंदर कुछ चेंजेस हुए थे, कौन से चेंजेस थे और पे कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी ये भी हम डिस्कस करेंगे। सेक्शनल कट ऑफ कितने नंबर पे क्लियर होएगी ये भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर 3 स्लॉट की हमारे पे मॉर्निंग था, इवनिंग था और आफ्टरनून स्लॉट था। 3 स्लॉट हैं और 3 स्लॉट में वीडियो लंबी ना बन जाए इस वजह से हमने तीनों वीडियो अलग अलग पार्ट में बनाएंगे। ये वीडियो के अंदर सिर्फ मॉर्निंग स्लॉट कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। कोशिश करेंगे कि छोटी से छोटी होए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो की। मॉर्निंग स्लॉट के अंदर वीआरसी के अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने थे, एमसीक्यू कितने थे, नॉन एमसीक्यू कितने थे, टाइम लिमिट कितनी थी और सेक्शन वाइज एनालिसिस भी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको ये प्रॉपर तरीके से वीआरसी का जब मैं ब्रीफ में डिस्कशन कर लूँगा उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा। सो वीआरसी के अंदर टोटल क्वेश्चंस देखने को मिले थे 24 क्वेश्चन वीआरसी के अंदर थे। एमसीक्यू थे 21, नॉन एमसीक्यू थे 3 और टाइम लिमिट थी 40 मिनट। डीआईएलआर के अंदर 20 क्वेश्चंस थे टोटल, 14 एमसीक्यू थे और 6 नॉन एमसीक्यू थे। 40 मिनट्स की टाइम लिमिट थी। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको देखने को मिले थे 22 क्वेश्चन जिसके अंदर 14 एमसीक्यू थे और 8 नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। इसके अंदर भी टाइम लिमिट 40 एमसीक्यू थी। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए उसमें से देख के मैं बोल रहा हूँ। सो टोटल क्वेश्चंस हो गए हमारे 66 और एमसीक्यू हो गए इसके अंदर 49, नॉन एमसीक्यू हो गए 17 और इसके अंदर टाइम लिमिट होगी 120 मिनट्स। 2 घंटे का पेपर था। 2022 के एनालिसिस की बात करें हम, सेक्शन वाइज एनालिसिस की बात करें तो वीआरसी के अंदर 24 क्वेश्चन आए थे जिसके अंदर 16 तो जो थे वो आरसी के थे और 8 थे वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन। सो गाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर डबल नेगेटिव्स जैसे कि डू नॉट फॉलो प्लस एक्सेप्ट, कांट बी इन्फर्ड प्लस इफ फॉल्स। ये 4 जो क्वेश्चंस की जो वैरायटी होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है क्योंकि इसके अंदर आपके जो होनी चाहिए वो इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे। स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग वाले क्वेश्चंस जो होते हैं आर्गुमेंट वाले वो आपको करने चाहिए। जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं और जिनको थोड़ा सा प्रिपरेशन में टाइम हो गया होगा उनको पता लग गया होगा कि कौन से ईजी क्वेश्चंस होते हैं वीआरसी के अंदर। वीआरसी के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस ईजी होते हैं वो डायरेक्ट कुछ पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पैराग्राफ के अंदर से आपको देखने को मिल जाते हैं। बट ये वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें दिमाग लगाना पड़ता है नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑथर के आर्गुमेंट को। सो गाइज इस वजह से हमारा जो वीआरसी का जो सेक्शन था मॉर्निंग स्लॉट के अंदर ये डिफ़िकल्ट माना गया था क्योंकि इसके अंदर कुछ पैसेजेस ऐसे भी थे जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आए थे। अब पैसेजेस की बात कर लेते हैं और उनके अंदर रीडेबिलिटी और उनका डिफ़िकल्टी ओवरऑल लेवल कैसा था ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज वन ऑफ द आरसी पैसेज द ह्यूमन राइट्स एंड टेक्नोलॉजी वॉज द टफेस्ट ऑफ ऑल। वीआरसी के 2022 स्लॉट के अंदर सबसे टफेस्ट वीआरसी के अंदर ये स्लॉट में माना गया था। पैसेजेस की बात करूँ तो 4 पैसेजेस आए थे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस चारों में 4 थे। सबसे पहला पैसेज था अनडेड / घोस्ट का, इमोशंस और स्टोइसिज्म सेकंड था, चाइनीज / ईस्टर्न आर्टिफिशियल फिलॉसफी और 4 था ह्यूमन राइट्स ऑन टेक्नोलॉजी। चारों के अंदर 4 क्वेश्चंस थे और 3 मॉडरेट थे और ह्यूमन राइट ऑन टेक्नोलॉजी वाज द डिफ़िकल्ट ऑफ ऑल, वेरी डिफ़िकल्ट था। रीडेबिलिटी के अंदर भी बात करूं और ओवरऑल डिफ़िकल्टी के अंदर भी बात करूं तो वो भी वेरी डिफ़िकल्ट था, जो कि एक सेट हमें छोड़ना होता है। ये स्ट्रेटजी के अंदर आपने भी अपना लेना कि एक सेट आपको हमेशा छोड़ना होगा, सारा पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस ये वाला जो सेट था ये छोड़ने लायक था और प्रॉपर छोड़ने का था क्योंकि तीनों जो थे वो मॉडरेट थे। रीडेबिलिटी पढ़ने में भी आसान थे और उसके अंदर जो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल था क्वेश्चंस का वो भी मॉडरेट पे ही रखा गया था। अब बात कर लेते हैं कि जो इसके अंदर चेंज हुआ था पैटर्न के अंदर वीआरसी के अंदर वो क्या था। सो इस बार के अंदर ऑड मैन आउट के अंदर रिप्लेस हुआ था सेंटेंस प्लेसमेंट के अंदर ये हमारे को रिप्लेसमेंट दिखी थी। सेंटेंस प्लेसमेंट क्या होता है कि 2-3 सेंटेंस दे दिए, बीच में से एक सेंटेंस मिसिंग है, उसको ढूंढ के लिखना है। सो वो भी इतना आसान नहीं था। मेरे स्लॉट में भी आया गया था, मैंने तो उसको छोड़ ही दिया था क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि ये मैंने पहली बार पढ़ा था। सो उसके बाद मैंने कहा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्किप करके दूसरे पे शिफ्ट करते हैं। सो गाइज ये आपको भी प्रिपेयर करना है इसके रिगार्डिंग। अब कर लेते हैं बात वर्बल एबिलिटी के अंदर। वर्बल एबिलिटी के अंदर पैरा फॉर्मेशन क्वेश्चंस 3 थे, सेंटेंस प्लेसमेंट 3 थे, जो ऑड मैन आउट को रिप्लेसमेंट करके रिप्लेसमेंट में आया था। 3 थे और इसकी लेवल था तीनों का मॉडरेट था और पैरा समरीज भी 3 थी। सो वर्बल एबिलिटी इस बार थोड़ी सी मॉडरेट थी और हर बार होती है। सो इस बार वर्बल एबिलिटी में आपको स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा थे। सो ये थी हमारी बात सेक्शन वीआरसी की। अब बात कर लेते हैं एलआरडीआई की। LRDI की बात कर लेते हैं। हमारे कोचिंग में एक बच्चा था उसने LIDR बोला था, ये LIRT बोला था, तो हमने बहुत मजाक बनाया था।
सो लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन की हम बात करेंगे। LRDI वॉज स्लाइटली हायर इन डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल कंपेयर टू द लास्ट ईयर। ऐसा क्यों माना गया था? बिकॉज हर बार क्या होता था, देयर वॉज अ बिग चांस दिस ईयर, big change this year. The paper did not have the one definitely easy and must attempt set, which was a common feature in almost all the slot last year. सो गाइज इस बार हुआ ऐसा था कि एक सेट जो हर किसी को इजी लगता है वो इस बार इजी स्लॉट में हमको देखने को LRDI के सेक्शन में नहीं मिला था। सो गाइज दिस वुड कंट्रीब्यूट टू पुशिंग द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ये हमारे को लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2022 का हमें क्यों कहा गया कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पेपर आया गया था, इसी वजह से कहा गया था। ये थे उसके सारे रीजंस। सो बात कर लेते हैं LRDI के अंदर कौन से थे 4 सेट आए थे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे और लेवल उनका कैसा था। सो गाइज बॉयज़ एंड गर्ल पहला क्वेश्चन आया था वेन डायग्राम का, दूसरा आया था फंडिंग टोकन्स का जो कि LR पजल है, तीसरा आया था गोल्स का जो कि गेम्स एंड टूर्नामेंट का था, चौथा आया था मेट्रो जो कि रूट्स एंड नेटवर्क का था। इन चारों के अंदर 5-5 क्वेश्चन आए थे और जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन था वो वेरी डिफिकल्ट था, फंडिंग टोकन्स का हमारा डिफिकल्ट लेवल पे था और गोल्स जो कि गेम्स एंड टूर्नामेंट का था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे था। मेट्रो रूट्स एंड नेटवर्क जो चौथा सेट था वो वेरी डिफिकल्ट ही था। वेरी डिफिकल्टी के बाद कहाँ जाएगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट तो जाएगा। सो ये था हमारा LRDI का सेक्शन। इसके अंदर गाइज हर किसी को पता है और जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पेपर चाहिए, प्रॉपर सीरीज निकाल रखी है LRDI सेक्शन के अंदर, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे LRDI के अंदर जिसके अंदर प्रिपरेशन हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने LRDI के प्रॉपर 10 साल के हमने प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाल दिए हैं। सो गाइज अब बात कर लेते हैं क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या सीन था, क्या क्या प्रोसीजर था, पेपर कैसा था। So quantitative aptitude retained the exact structure from the last year, including the non-MCQ. The paper had 22 questions with 8 non-MCQs. So guys, quantitative aptitude ने अपना जो पहले का प्रोसीजर था वो वैसा ही रखा और वैसा ही स्ट्रक्चर था पेपर का। So most questions are doable जो कर सकते हैं वो क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले थे इन QA लाइक फ्रॉम द ERPV हो गया हमारा इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, ज्योमेट्री एंड AMA क्या है, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशंस। सो गाइज जो लोग बोलते हैं कि क्वांट के अंदर सिर्फ आप अरिथमेटिक कर लो सो उससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस बार अरिथमेटिक सेक्शन के अंदर हमें जो इजी सेट देखने को नहीं मिले थे, इजी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले थे। सो क्वांट के अंदर मैंने जैसे अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर डिस्कस करी थी, ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही है क्वांट की स्ट्रैटेजी के अंदर, उसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि आपको सारे क्वेश्चन सारे पूरा सिलेबस करके जाना है क्योंकि इसके अंदर ऐसे ज्योमेट्री और ERPV और AMA के अंदर से जितने भी क्वेश्चन आए थे देख के आपको हैरान हो जाओगे कि अरिथमेटिक के इस बार क्वेश्चन आपको देखने को क्यों नहीं मिले। इस बार का स्ट्रक्चर जो पैटर्न था वो चेंज हुआ था हर चीज़ के अंदर। हर बार बच्चा सोच के आता कि अरिथमेटिक कर लेंगे तो 90 परसेंटाइल क्वांट के अंदर मिल जाएगी, बट इस बार थोड़ा सा आसान नहीं था। अब बात कर लेते हैं कि टॉपिक के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन थे और लेवल उनका कैसा था। सो ERPV के अंदर से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी था, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस के अंदर 2 क्वेश्चन थे। इसकी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, सो इसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट यहीं पे शो कर देंगे क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से। अब सीधा बात कर लेते हैं कि नेट स्कोर कितना बना, नेट स्कोर कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आपकी बनेगी। VARC की मैं बात करूँ तो 22 से 24 मार्क्स, 22 से 24 मार्क्स के अंदर कितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने चाहिए थे। 7 से 8 क्वेश्चंस अगर आपने अटैम्प्ट किए सो आपकी 85 परसेंटाइल जो कि सेक्शनल कट ऑफ होती है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। सो इतने कम मार्क्स थे। अब बात कर लेते हैं DILR की। DILR के अंदर तो 11 से 13 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 ही। मैं सही क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट इतने क्वेश्चंस तो सही करने ही हैं। अगर इसके अंदर भी आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया सो आपके ऊपर नीचे हो जाएंगी परसेंटाइल। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ कितने क्वेश्चंस राइट पे आपको 85 परसेंटाइल जो कि सेक्शनल कट ऑफ आप क्लियर कर जाओगे। सो DILR के अंदर 11 से 13 मार्क्स आने चाहिए, क्वेश्चंस हो गए 4 से 5, इस 85 परसेंटाइल सेक्शनल कट ऑफ आपकी क्लियर है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपके हो गए 13 से 15 मार्क्स जो कि क्वेश्चंस हमारे बैठते हैं 4 से 5 अप्रॉक्सीमेटली। इसके अंदर भी आपके 85 परसेंटाइल जो कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो रिगार्डिंग कैट 2022 की एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो किस पे आएगी कैट 2022 एनालिसिस के अंदर, इवनिंग स्लॉट की नहीं आफ्टरनून स्लॉट की आएगी पहले, उसके बाद इवनिंग स्लॉट की आएगी जो कि मेरा पर्सनल खुद का मेरा स्लॉट था आफ्टरनून का स्लॉट। उसके अंदर सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ऐसे ही वीडियो रहने वाली। उसके अंदर भी बात करेंगे कौन से सेट्स से। और अगर आपको कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढने में दिक्कत हो रही है सो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको
कैट से रिलेटेड सारी वीडियो देखने को मिलेगी। पर्सनल व्लॉग्स भी हैं आएंगे इसी के अंदर, जैसे कि कहीं घूमने वूमने चले गए वो भी आएगी। जिम से रिलेटेड दूसरा चैनल बना रखा है मयंक यादव फिटनेस, आप वहाँ पे भी जाके अपने भाई को सब्सक्राइब कर सकते हो, वो भी आप ही की तरह फैमिली है एक। और उसके बाद इस चैनल के अंदर एसएससी की जो प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ उसकी भी वीडियो लेके आते रहेंगे। सो इट्स बेसिकली अबाउट ऑल, जो भी चीज़ मैंने इससे अपनी लाइफ में सीखी वो मैं आपसे शेयर करना पसंद करूँगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज़ मैंने गलती करी वो आपसे ना हो पाए। मेरा IIM अहमदाबाद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपका ज़रूर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों को करते हैं। चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हार्ड वर्क ब्रो।